कर लें फ़ोन, आपकी मर्ज़ी। वरना उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो आपसे खुला लेना चाहती हैं। झूठ नहीं बोलते नायला, बहुत बुरी बात है। आपसे किसने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इसलिए कि ऐसी बात एक 20 साल की बच्ची ही कर सकती है। समीरा जैसी मैच्योर और समझदार औरत नहीं कर सकती, और माँ की मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाते। कौन आया नायला? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल करने लगा था। अब अंदर जा सकता हूँ नायला? क्या हुआ है? भाई ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। मैं तुम्हारी चीजें वापस करना आया था जो शायद तुमने गलती से मुझे भिजवा दी थी। क्या कहा इसने आपसे? नहीं प्लीज बताइए, क्या कहा इसने आपसे? आई वॉन्ट टू नो। तुम्हारे बारे में पोजेसिव हो रही थी। खैर ऐसी बात को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे हमारी बात करने आया था। मैंने सोचा था मैं तुमको सामान भिजवा दूंगा तो तुम मुझे मनाओगी। प्लीज अकबर, मुझे बताइए तो सही, नायला ने आपसे क्या कहा है? ये कह रही थी कि तुम बुला लेना चाहती हो, और मैं जानता हूं कि तुम ऐसी बात नहीं कर सकती। बुला लेना चाहती हूँ, ये कहा था आपसे? कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। खैर तुम छोड़ो इस बात को। मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर हम... वो सही कह रही है, मैंने यही कहा था। समीरा, सोच समझ के बात करो। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में अकबर, और मुझे लगता है मेरा और आपका इकट्ठे रहना अब मुमकिन नहीं है। तो मुझे अंदर आने दो, हम दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। अकेले? तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? मुझे करने दे ये फैसला, और इसका खमियाजा भी मुझे अकेले ही भुगतना है। इसका खमियाजा तुमसे ज्यादा मैं भुगतूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ऐसे ही सही। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना। अरे तुम, क्या हुआ? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नहीं, बस मैं सोने जा रही थी। सारा, 2 मिनट रुक सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अभी बहुत रात हो चुकी है, हम सुबह बात करेंगे। उससे डर रही हो इसलिए ना? तुम क्यों डरती हो उससे इतना? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस तरह उदास मत हो सायरा। तुम्हारी ये उदास निगाहें मुझे सोने नहीं दे रही। मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शायद यही बात करने के लिए कॉलेज आया था, यही बात करने के लिए। तुम उस बात को मेरे अगेंस्ट यूज करोगी? तुम वाकई एक बहुत अजीम इंसान हो। वो तो मैं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो तुम साफ साफ बता दो, क्या तुम नहीं आए थे उस दिन कॉलेज? हाँ, आया था मैं। तो अब बनाओ स्टोरी, कहानियां बनाओ कोई खुल के, मैं भी सुनता हूं। बनाओ। मुझे क्या जरूरत है स्टोरी बनाने की? 2 दिन में खुद ही समझ आ जाएगी सबको, आपकी दास्तान इश्क। आप लगे रहे अम्मी की चापलूसी में और इसको बुद्धू बनाने में। तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, इसीलिए मैं सायरा से ही बदला लेने के लिए कर रहा हूं? या फिर आप इतने छिछोरे हैं कि एक ही साथ दोनों बहनों पे लाइनें मार रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घटिया बात करते हुए? वो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? तुम्हें जो समझना है ना, जाके समझती रहो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वैसे भी तुम जैसी पागलों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, डेयर यू। करूंगा मैं, अब मैं डेयर करूंगा। तुम्हें जो करना है ना तुम जाके कर लो। और सायरा, अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल प्यार क्या होता है।
चाहे ये, चाहे पूरी दुनिया, अगर सब मेरे खिलाफ भी हो जाए ना, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते मुनीब। नुकसान मैं नहीं, नुकसान तुम इसे पहुंचा रही हो। तुम एक इंतहाई जाहिल और एक बेवकूफ दोस्त हो। तुम जैसी दोस्त से ना दुश्मन की यारी बेहतर है। मैं सारी बातें अम्मी अब्बू को बताऊंगी, देखना तुम लोग। जाओ जाओ, जाके बोलो, मामू को बोलो, मामी को बोलो, जिसको बोलना है जाके बोलो। मैं किसी से डरता नहीं हूं। हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक ही बात करता, तो जाओ जाके खोलो अपना मुंह, लेकिन मुझसे बेफिक्र रहना, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। कुछ भी हो जाए मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। सारा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे पागल कर दिया यार। तुम्हारी इस बहन के सामने मैं इकरार करता हूं, आई लव यू। मेरी मोहब्बत सच्ची, बदला लेने के लिए नहीं। कितना खबीस आदमी है ये, खुली दुश्मनी पे उतर रहा है। सुनो, तुम इसकी बातों में बताओ। चलो यहां से, सायरा चलो। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी इस बहन के सामने मैं इकरार करता हूं, आई लव यू। मेरी मोहब्बत सच्ची, बदला लेने के लिए नहीं। उफ अल्लाह मियाँ, मैं क्या करूं? मुझे उसे मना करना होगा। उससे क्या हो गया है? वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अल्लाह करे वो ऐसी बातें ना करे और मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे मना कर सकूं। अच्छा ये नहीं झाड़न नॉर्मल सा दे। कपड़ा देना। ये लो, ये झाड़न ये लो, अच्छी से ये चीजें हटाओ। वो मैं कर दूंगा। मुझे दो। ये पकड़े आप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? काम हो रहा है भाई, तुम दोनों तो मदद नहीं करवाती। देखो बेचारा हेल्प करवा रहा है मेरी। हेल्प नहीं करा रहा आपकी, चालाकियां कर रहा है। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है इस लहजे में बात मत किया करो इससे। रहने दे मामी इसको। वैसे भी मेरी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन्स हैं, इसके बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो मैं ऐसी टेंशन दूंगी ना बेटा, लग पता जाएगा। चुप रहो तुम। मुनीब, क्या टेंशन है तुम्हारी? अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं मामी, अम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतने दिन मैं भावलपुर रहकर आया हूँ ना, तो मेरा होमवर्क और वो सारा काम इतना मिस हो गया। पढ़ाई का बहुत इशू हुआ है मुझे। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं सायरा से कहूंगी, वो करवा देगी मदद। अरे सायरा नहीं करेगी, सायरा कुछ नहीं कर रही, कोई मदद वदद नहीं करेगी। तुम अम्मा हो सायरा की। मैं कहूंगी मुनीब उसे, वो करेगी तुम्हारी मदद। थैंक यू सो मच मामी। सायरा कर लेगी मेरी हेल्प। अरे उसके सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है अम्मी, नहीं कर सकती वो हेल्प। अगर ये इतना बोल रही है ना मामी, तो फिर इसको बोले यही मेरी हेल्प कर देना असाइनमेंट में। कोई शर्म है तुम में? कोई गैरत, कोई हया? इसमें गैरत वाली कौन सी बात है? मैंने सिर्फ अपने असाइनमेंट में हेल्प का ही तो बोला है। क्यों मामी, इसमें कोई गलत बात है? आप बताएं। अरे मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाती रहती है। तुम छोड़ो इसे भाई। हाँ छोड़े मामी इसको। आप मुझे बताएं,
और कहाँ कहाँ सफाई करनी है यहाँ पे बताएं? हाय मेरा बच्चा, वो देखो, वो कोने में देखो, हाँ वो काला काला हो रहा है ना, उधर से साफ करो। वैसे मामी, मैं ना सब्जी भी बहुत अच्छी काट लेता हूँ। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप घर की सब्जियां मुझे दे दीजिएगा, पढ़ते पढ़ते मैं काट दूंगा। अच्छा। और फारिग वक्त में ना छत पे जाके ईंटें बना के अपने सर पे भी मार लेना। तो बिल्कुल पागल है लड़की। चलो आप इतना अच्छी हैं और ये ऐसी है। अच्छा चलो छोड़ो ना तुम उसे, ये पकड़ाओ मुझे, वो कोने से साफ करो मेरा बच्चा। हाँ वो देखो, नहीं ये वो देखो। भाई भाई वो रही हूँ। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? बताओ। वो जो अंकल है ना, उसका पता कट गया है। किसका? अरे वही जो मॉम के पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हें क्या पता कौन किसके पीछे पड़ा हुआ था? क्या पता मॉम उनके पीछे पड़ी हूँ। जो जिसके भी पीछे था, अभी सिलसिला खत्म हो चुका है, अब मॉम नहीं जा रही। मॉम यहीं रहेंगी? भाई तुम फिर से शुरू हो गए। तुम्हें अपने ये नखरे ना खत्म करने पड़ेंगे। तुम्हें 10 काम होते हैं लोगों से, तुम्हें लोगों की जरूरत होती है। यू गॉट टू बी नाइस टू देम, वरना तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। सही है, अपाहिज हो ना, अपाहिज आदमी और क्या कर सकता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है भाई, तो तुम्हें ऐसा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुमने यही कहा है ना कि मैं लोगों की बातों का बुरा नहीं मना सकता, इस हालत में वो भी। तुम फिर से मुझे बातें सुना रहे हो। बातें नहीं सुना रहा, दिल से कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, एक और खुशखबरी सुनो। मैं कल से कॉलेज जा रही हूँ। वाकई? हाँ, मॉम ने कहा है कि तुम कॉलेज जाओ, मैं सारे काम संभालूंगी। हाँ, अब तो मॉम है, अब तुम आराम से कॉलेज भी जा सकती हो। हाँ, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आऊंगी। सुबह से दोपहर तक तुम मॉम के साथ होगे, फिर दोपहर से लेकर रात तक और सुबह तक तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं भाई प्लीज, ऊपर जाके अपने कमरे में पढ़ना जैसे पहले पढ़ती थी। मगर फायदा क्या है? मैं ऊपर जाऊंगी, तुम्हारी बार बार कॉल्स आएंगी, मुझे नीचे आना पड़ेगा। नायरा ये काम कर दो, नायरा वो काम कर दो, मेरे पाँव हिला दो, बेड शोर हो जाएंगे। इससे तो बेहतर है मैं आपके पास बैठ के पढ़ूं। सायरा, वो मामी ने तुम्हें बताया होगा ना मेरे असाइनमेंट के बारे में? ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू। फिर जो भी मुझे हेल्प चाहिए होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो? मतलब ये कि जो हो रहा है वो होने दो। भरोसा वक्त के साथ आता है और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और अगर वो दिन ना आया तो मुझे दुख होगा। खैर चलो आओ, बाहर लॉन में बैठते हैं, पढ़ते हैं। बाहर लॉन में बैठ के मुझे भावलपुर टाइप फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। अच्छा तुम वाकई छोड़ देती? हाँ, सोचती भी नहीं मैं उसके बारे में। लेकिन तुम मेरे जैसी नहीं हो, तुम बहुत वीक हो सायरा। तुमने मेरी सुनना छोड़ी तो उसकी सुनना शुरू कर दी। तुम्हारा अपना कोई ज़मीर नहीं है, कुछ फील नहीं होता तुम्हें? नायरा! क्या हुआ? क्या हुआ शहीद, क्या बात है? तुम कल कॉलेज नहीं जाओगे? क्या? मैं कह रहा हूं ना, तुम अगर कल कॉलेज गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कत्ल कर दूंगा, तुम खून कर दूंगा तुम्हारा। शहीद क्या हो गया तुम्हें बेटा? आप चुप करें। क्या समझती हैं आप? मैं आपका मोहताज हूं, आप जो चाहें मेरे साथ सलूक करें। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सब समझता हूं, आप लोगों को मैं बेवकूफ लगता हूं ना कि मैं कमरे में बंद हूं, मेरी अकल नहीं बंद। सब समझता हूं मैं। You're not going to college. You're not going to go to college tomorrow or any other day. मैं कॉलेज जाऊंगी। बदतमीजी मत करो मेरे साथ, इधर आओ। नहीं आऊंगी। तमीज से बात करो उससे। नहीं आऊंगी आपके पास, कर ले जो करना है। नायरा, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। आओ, फाड़ो मेरा सर। बैठे क्यों हो? उठ नहीं सकते क्या? टांगों में जान नहीं है क्या? क्या हुआ, चल नहीं सकते? आओ, मारो मुझे।
नायला, नायला क्या कर रही हो? सोच समझ के बोला करो ऐसी बात। सायरा, चलो अंदर। इसको छोड़ दो, तुम्हें कहा है ना अम्मी ने इग्नोर करने को इसे। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर फौरन। मायरा, मुझे अम्मी ने कहा ये काम करने को। और जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम भूल गई हो? यार तुम चाहती हो मैं अम्मी से बोलूं और वो तुम्हें आके मना करेंगे, राइट? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मामी को जाके बता दोगे? जरा मुझे भी तो पता चले। सारा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मायरा, मैं बस इसे थोड़ा समझा दूं फिर आ जाती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही। चलो फौरन। हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। तुम बीच में मत आओ। आऊंगा मैं। क्यों? तुम जाना चाहती हो उसके साथ सारा? उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ ये क्या चाहती है। एक सेकंड। मायरा, मायरा मुझे अम्मी ने कहा है हेल्प करने को, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, करो तुम इसकी हेल्प। और जब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ना तो फिर मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। करो बर्बाद अपनी जिंदगी। आराम से बेटा, आराम से। यू ओके? ठीक हो आप? शहीर, अब तुम्हारी तबीयत बेहतर है? किसी चीज की जरूरत है? थैंक यू। अगर आप ना होते तो पता नहीं हम कैसे मैनेज करते। जाहिर है परेशानी की बात थी। नायरा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। शुक्र है। अच्छा, मेरा टेलीफोन नंबर अपनी मामी से ले लेना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फील फ्री टू कॉल मी। मैं चलता हूं। सॉरी। तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने बहुत गलत बात की है मुझसे। सॉरी नायरा, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई और क्या करना। कोई बात नहीं। मुझे माफ कर देना। हाँ? क्या हुआ? अब गिल्टी फील कर रही है? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इतना बुरा हूं? मुझे बस इतना पता है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका सच गलत है। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो सही है तो तुम जा सकते हो बेबी उसके पीछे, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारी आंखें देखती है। तुम उसे पसंद तो करते थे ना? कहता था, लेकिन अब नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें जो बात बोली थी वो सब सच था। मैं मानता हूं कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए मैं तुम्हें कभी यूज नहीं करूंगा। उस दिन मैंने जो जो बात कही थी वो सब सच थी। क्या मतलब? तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? मेरी कही हुई हर बात सच थी। हर बात? हर बात। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना तो मत करो, लेकिन अपनी आंखों पे तो करो, अपने दिल पे तो करो। भरोसा कर भी लूं तो क्या? मैं बात करूंगा सबसे। वो नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगा, मान जाएंगे। और मायरा? मायरा तुम्हारी खुशी चाहती है, और मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। और ये मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा, मैं वाकई तुमसे। तुम सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। जो भी तुम्हारा जवाब हो मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू।
थैंक यू अकबर। आपको मुझसे दो स्टूपिड से अल्फाज कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। मुझे पता है। आई एम सॉरी। अब आपको ये 3 लफ्ज कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही देखना चाहता था। देखो समीरा, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है और हमारी शादी की भी कोई ना कोई वजह है। आपके लिए तो ये बिला वजह की मुसीबत ही बन गई है। आप अपने बारे में एक तरफा बड़े बड़े फैसले कर लें, मेरे लिए नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए क्या मुसीबत है और क्या राहत। आप तंग पड़ जाएंगे अकबर। जब तंग पड़ जाऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप मुझसे एक वादा कीजिए। क्या? आइंदा मैं आपको इस हालत में ना देखूं। आप रोज सुबह उठेंगी, तैयार होंगी एंड यू लुक ब्यूटीफुल। आप तो हैं नहीं, किसके लिए तैयार हूँ? तो क्या हुआ, आप मुझे एक सेल्फी खींच के भेजें? अब मैं इस उम्र में सेल्फी खींचती हुई अच्छी लगूंगी? मेरे लिए भेज। प्रॉमिस। आई एम सॉरी। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। कहा ना भाई सॉरी। तुम्हें तो बस अपने गम में रहना है, तुम्हें दूसरों की परवाह थोड़ी है। क्या हो गया? आज मॉम ने यहाँ उन्हें बुलाया था, कल हम उनके घर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भाई मुझे गुस्सा चढ़ गया था। गुस्सा नहीं, दौरा पड़ गया था तुम्हें। तुम्हें पता है वो अभी तक उससे बात कर रही है। तो क्या करूं? अब तुम क्यों कुछ करोगे? जब तक तुम्हें फर्क पड़ता था तब तो तुमने बहुत हंगामा किया, उन्हें कमरे में बंद किया। अब तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब वो चाहे जो मर्जी करें। क्या वो अकेली थोड़ी है जिनकी दूसरी शादी हुई है? आम सी बात है, बड़ी कॉमन चीज है आजकल। मेरे लिए नहीं है, मुझे नफरत है उस आदमी से। वो होता कौन है मॉम से इस तरह से बात करने वाला? और आइंदा मैं तुम्हें इस हालत में ना देखूं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि उन्हें जाने दो। हाँ हाँ, ताकि सारी मुसीबत मुझ पे आ जाए। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती। मरना इतना आसान होता तो सबसे पहले तो मैं मरता। आई एम सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं मॉम को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकती। प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज। मायरा प्लीज नाराज मत हो। देखो मुझे अम्मी ने कहा तो करना पड़ा। तुमने इसलिए किया है क्योंकि तुम करना चाहती थी। दुश्मन समझती हो ना मुझे अपना तुम? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम उसको सच्चा समझती हो और मुझे झूठा समझती हो तुम सायरा। मायरा कसम से ऐसा कुछ नहीं है। कसम खाने वाला झूठा होता है, पता है ना? तुम्हारे लिए वो तुम्हारी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना? ऐसी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो छोड़ो, तुमने तो अम्मी अब्बू के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अम्मी अब्बू के लिए उसको छोड़ देती। तुम वाकई छोड़ देती? हाँ, सोचती भी नहीं मैं उसके बारे में। लेकिन तुम मेरे जैसी नहीं हो। तुम बहुत वीक हो सायरा। तुमने मेरी सुनना छोड़ी तो उसकी सुनना शुरू कर दी। तुम्हारा अपना कोई ज़मीर नहीं है, कुछ फील नहीं होता तुम्हें। और अम्मी जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तुमने उनके बारे में भी नहीं सोचा कि उनको कितना दुख होगा तुम्हारी इस हरकत से। और अब्बू सारी जिंदगी ताने सुनेंगे वो अम्मी के। जानती हो तुम ये बात, उसका क्या? यार अगर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, तो करो तुम जो दिल में आता है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। समझ आई? अगर उसमें तुम्हारी खुशी है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना सायरा, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक्सपोज करके रहूंगी मैं उसे। समीरा, अब मैं तुम्हें हमेशा तैयार देखूं, खूबसूरत लगती रहना तुम। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगी, आप फिक्र ना करें। आप कब आ रहे हैं दोबारा? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। एक बार मैं आ गया हूं तो अब तो मैं बार बार आऊंगा। और तुम्हारा ये बेटा, ये तो वैसे भी अपाहज है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम यहीं रहो और मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। और तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी मेरी बातों में बहुत जल्द आ जाएगी। फिर ये लड़का
ये अकेला रह जाएगा शहीर। नफरत है मुझे सबसे। नायला तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। मगर तुमने तो मना किया था। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। कब से जाना शुरू करोगी? तो अब मैं समझी। मेरे कॉलेज में तो सीट्स खत्म हो चुके हैं, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो ठीक है, तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो, बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। That's what's important. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं, मैं रह लूंगा, फिक्र ना करो। मैं वैसे भी सोच रहा हूँ जॉब स्टार्ट करने का, होपफुली सब ठीक रहेगा। मगर भाई तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगा ना, कह रहा हूँ तो कर लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम ऑफिस कैसे जा सकते? क्योंकि मैं अपाहिज हूँ इसलिए। नहीं भाई, मैंने ये तो नहीं कहा। मतलब तो यही लग रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो मैं घर आके तुम्हें मैसेज करता हूँ ना। मोबाइल दे। क्या हो गया भाई? मोबाइल दे। अस्सलामुअलैकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम मेरा। क्या हाल है तेरा? आज कैसे अपनी फूफो को याद कर लिया तूने? मैं तो आपको हमेशा याद करती रहती हूँ। पर फोन तो आज ही किया ना बेटा। अच्छा छोड़े ना फूफो, मैं अब करती रहूंगी आपको प्रॉमिस फोन। आप मुझे बताएं आप लोग कब आ रहे हैं? अरे कब आना है? अभी अभी तो मुनीब किया है, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? तो क्या हुआ, हमसे मिलने आए ना। आपको हमारी याद नहीं आती? इतने दिन हो गए हमसे मिले हुए आपको। कब आ रही हैं आप? बस आप आ जाएं। अरे ऐसे कैसे आ जाऊं बेटा? तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? मैं अम्मी को मना लूंगी बस। चल ठीक है बेटा, मैं ना 1-2 महीने में चक्कर लगा लूंगी। 1-2 महीने? नहीं नहीं, नो नो नो, आपको भी आना होगा फूफो। ऐसा क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस आप आ जाएं। चलो ठीक है, मैं भाईजान से बात करती हूँ। भाई से? नहीं फूफो नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा आप प्लीज। क्या ना कहूँ? कि मैंने आपको फोन किया था। क्या बात है बेटा, तुम तो मुझे डरा रही हो। खैर तो है ना? कुछ नहीं हुआ। अच्छा अगर आपको नहीं आना ना, आप मत आइए, मैं फोन रख रही हूँ। खुदाफिज। नाइला, नाइला। जी मॉम। ये शहीर कहाँ गया इस वक्त? आई डोंट नो। रियली? वॉशरूम में चेक करें। मैंने देखा है, वहाँ नहीं है। मॉम, हाँ वो रहे भाई, इधर आइए।
नाराज रहोगे मुझसे? मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बल्कि तुम ऐसा करो, ऐसे चली जाओ। चली जाऊंगी। खुश? तुम्हें बस इतना बताना चाहती थी कि मैंने बात कर ली उससे। वो तो तुम रोज ही करती हो। हाँ, मैंने उससे इनकार कर दिया। उसी ने मना कर दिया होगा तुम्हें, जाहिर है। नहीं तो वो तो कह रहा था कि बगैर तुम मुझे आजमाए रिजेक्ट कैसे कर सकती हो। तो तुम उसको आजमा के रिजेक्ट कर दो, फेल तो उसने होना ही है। तुम्हें इतना यकीन है? मुझे तो हैरत है कि तुम्हें क्यों नहीं है। तुम्हें पता, अगर मैं उसके झूठे मुंह पे आई लव यू बोल दूं ना, अभी तुम्हें भूल जाए वो 1 मिनट में। तुम बहुत बड़ी बात कह रही हो। सिर्फ बात नहीं कह रही, प्रूव भी कर सकती हो, लेकिन थोड़ी दिनों बाद। कब? सही वक्त पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, नहा लूंगा। खुद कैसे करोगे बेटा? बाथरूम जाके बस नहा लूंगा जैसे सब नहाते हैं। अच्छा, आर यू श्योर? हाँ हाँ, डोंट वरी। दरवाजा बंद कर दीजिए, बल्कि रुस्तम को भेज दो। रुस्तम! अगर मैं उसके झूठे मुंह पे आई लव यू बोल दूं ना, अभी तुम्हें भूल जाए वो 1 मिनट में। सिर्फ बात नहीं कह रही, प्रूव भी कर सकती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। क्या हुआ? कमाल है। मुनीब! जी मामी। इधर आओ बेटा। हाँ जी, जाओ बेटा, जरा 1 किलो दही ला दो, घर में कोई भी नहीं है लाने वाला। मैं ला देता हूँ। जाओ। अबे यार, देख के चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे पागल हो गया उसका। हेलो? कहाँ हो? घर पर नहीं हो? नहीं, मैं काम से बाहर निकला हूँ। अच्छा सुनो, वो मैंने सोच लिया। क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो मैं घर आके तुम्हें मैसेज करता हूँ ना। मोबाइल दे। क्या हो गया भाई? मोबाइल दे।
फिर से आ गए हैं वो। अच्छा खासा मैंने सारा चक्कर खत्म कराया था, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। नाला जिसने आना है आए, जिसने आना जाए। आई रियली डोंट केयर एनीमोर। तुम हार मान गए, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? अपना दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना? वो चली जाएंगी, देख लेना। याद रखो कि तुम बेड पर आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई है। ये तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। आज मॉम ने ये सब कुछ किया है, कल मैं करूंगी तो क्या करोगे तुम? क्या बात है, क्या हुआ है शहीर, क्या बात है? आपका गुस्सा इसमें निकाल रहा हूं मैं। मुझे ताने मारी है कि मैं बेड पे आ गया और आपको रोक नहीं सकता किसी चीज से। शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है शहीर। हमारे लिए तो है ना। तलाक क्यों नहीं ले रही थी अब मुझसे? शहीर मैं बताए बगैर आ गया। कैसे हो शहीर, क्या हाल है तुम्हारे? जितनी मर्जी हमें ये दिखाने की कोशिश कर लें कि हम आप पे डिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। डोंट पेट्रोनाइज मी। मुझे स्टूपिड हमदर्दाना रवैये से नफरत है। आपको खुला के कागज मिल जाएंगे, प्लीज आप जाएं। खुला चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फैसला समीरा करेगी, तुम नहीं। अच्छा भाई, ना ले खुला ना ले तलाक, ले जाएं इनको अपने साथ ही। लेकिन फिर आप भी याद रखें, हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे अगर आप इनके साथ गई। What rubbish? पढ़े लिखे होकर तुम जाहिलों जैसी बात करते हो। तुम अपनी मां पर हुक्म नहीं चला सकते। हुक्म नहीं चला रहा मैं उनको एक चॉइस दे रहा हूं। उनकी चॉइस है कि वो इधर नहीं आपके साथ जाएं। और आप दोनों इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि कुछ देर में हम दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। जितना कमजोर मैंने पढ़ना था ना, मैं पढ़ चुका हूं। यहां से मैं सिर्फ मजबूत होऊंगा, याद रखना। अब कर लें डिसाइड। तुम अपनी मां को ब्लैकमेल कर रहे हो। सब करते हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल। इधर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उन्हें ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा इतनी दूर क्यों खड़ा है? मुझे आके मिल तो सही। माँ इतनी दूर से आई है और मिल भी नहीं रहा। नहीं मामू, मैंने सायरा को वर्गलाया नहीं है। मैं और सायरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अबू सारे ने दरवाजा बंद कर लिया, वो खोल नहीं रही। अबू प्लीज आ जाओ, कुछ कर लेगी प्लीज प्लीज। असीरे मोहब्बत